और अहम इंटरनेशनल असाइनमेंट इस साल सितंबर में पाकिस्तान में होने वाला एशिया कप और अक्टूबर में पड़ोसी मुल्क भारत में होने वाला वनडे आईसीसी वर्ल्ड कप है। लेकिन पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप पर सूरत हाल इंतहाई गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया हुआ है, जिसके बाद पीसीबी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में हाइब्रिड मॉडल की तजवीज दी थी। लेकिन भारतीय मीडिया के मुताबिक को लेकर बहुत ज्यादा सस्पेंस वहां पर चल रहा है। एशिया कप को जोड़ा जा रहा है वर्ल्ड कप से, फिर अल्टीमेटली जुड़ जाता है चैंपियंस ट्रॉफी से। तो बहुत कुछ बातें निकल कर आई, जिसमें एक तरीके से खुले तौर पर नजम सेठी ने कह दिया या फिर बीसीसीआई को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को धमकी दे दी है कि आप अगर एशिया कप का नया मॉडल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो उन्होंने पूरा समझाया है कि किस तरीके से मुकाबले करवाए जाएंगे, तो हम वर्ल्ड कप नहीं आएंगे। फिर चाहे उसके बाद आगे जो भी होगी, चैंपियंस ट्रॉफी है, तमाम चीजें हैं। तो विकास सर, क्योंकि राहुल भाई ने तो इंटरव्यू किया ही किया है, आपने भी सुना वो इंटरव्यू उनकी, हाँ मेरी तो आपका तो हमने बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया उस टाइम में देखी भी। सबसे पहले तो ये बताइए, आपके बयानात ने बड़ी हलचल मचा दी है। जय शाह बिल्कुल खामोश हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के बयानात की वजह से भारतीय मीडिया में बड़ी हलचल है, सोशल मीडिया में बड़ी हलचल है। तो ये बताइए कि भारत ये कह रहा है कि श्रीलंका में हम कराना चाहते हैं कि पूरे का पूरा टूर्नामेंट, तो पाकिस्तान का क्या मौकिफ है सीडी साहब? हमने उनसे दो बातें कही हैं। हमने कहा कि 4 या 5 मैचेस पाकिस्तान में खिला लें और 8 मैचेस तो आप न्यूट्रल वेन्यू में खिला लें। पहले इसका फैसला करें कि आपको मंजूर है कि नहीं। जब आप इसका फैसला हो जाता है, यार आप शुरू के 2 से 3 दिन सेठी साहब का स्टांस बहुत अच्छा था, हम सब साथ खड़े हुए थे, हम सब बैक कर रहे थे एशिया कप हाइब्रिड मॉडल। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना बीसीसीआई से कोई रिप्लाई आ रहा है, लगातार हम ये जा रहे हैं कोई ना कोई कमेंट, मगर बीसीसीआई से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब जब हेरल्ड में उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस पे वो कहते हैं कि टेस्ट सीरीज के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया पीसीबी ने कि इंडिया जो है वो टेस्ट सीरीज हमारे साथ खेले और हम ऑस्ट्रेलिया में। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, पीसीबी का भारत से टेस्ट सीरीज के लिए ग्रीन सिग्नल, भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं। नजम सेठी की जानिब से कहा गया, टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है। पाक भारत सीरीज के लिए पहला ऑप्शन इंग्लैंड और दूसरा ऑस्ट्रेलिया होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया में हाउसफुल हो सकता है तो ठीक है, ये बड़ा अच्छा होगा। मजीद जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे एजाज वसीम से। एजाज, आमादगी जाहिर कर दी है नजम सेठी ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज कि इंडिया जो है वो टेस्ट सीरीज हमारे साथ खेले और हम ऑस्ट्रेलिया में खेल सकते हैं न्यूट्रल वेन्यू पर टेस्ट। आपको लगता है इतने बयानात की ज़रूरत है? सवेरा बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जहाँ पे नजम सेठी साहब अगर अच्छा काम किए उन्होंने पीएसएल की शक्ल में, तो हमने बड़ा उनको अप्रिशिएट किया है। बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था उनका, ये क्रेडिट सारा उन्हीं को जाता है। लेकिन अब काफ़ी अरसे से जो आप बात कर रही हैं कि वो एक स्टांस लेते हैं एंड देन फिर वो चेंज, हर इंटरव्यू के अंदर मैंने उनके स्टांस को चेंज होते हुए देखा है। आप ज़बरदस्ती किस तरह किसी का मेहमान बन सकते हैं? वहाँ से आपको किस कौन से ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं? वहाँ से कोई सोर्सेस वहाँ से बताती हैं तो आप समझते हैं बीसीसीआई की तरफ से आई है। ज़बरदस्ती मेहमान बन जाना किसी का, आई मीन के शुरू में जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने एक स्टांस लिया था, हम सब उनके साथ थे कि बिल्कुल सही बात की है उन्होंने। लेकिन वक्त के साथ साथ आई डोंट नो कि क्यों इतने इंटरव्यूज दे रहे हैं, क्यों अपने स्टांस से हटे जा रहे हैं। आप एक स्टांस ले, हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं, पूरी कौम आपके साथ खड़ी हुई है, इवन की गवर्नमेंट आपके साथ है, तो आप बार बार उसको क्यों चेंज कर रहे हो? आप कभी क्रिकेट कहीं करा रहे हैं, कभी मैंने सुना कि इंग्लैंड की बात भी कर रहे हैं, एशिया कप। आई मीन समझ नहीं आ रहा, उनको ज़रूरत नहीं है हर जगह इंटरव्यू देने की। मेरे ख्याल में मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि ये ऐसी कुर्सी है कि इस कुर्सी के ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाले लोग चाहिए, जो कि कोई बात करें तो उस पर स्टैंड ले। और उनको, अगर आपने चीज़ों को डिसीजन ले लिया फिर आप चेंज कर रहे हो, तो उसको किस तरीके से चेंज करना है? कि आप मशवरे ले रहे हो या जो आप का इंटरव्यू ले रहे हैं आप उस हिसाब से कर रहे हो? कभी आप ऑस्ट्रेलिया में कराने की बातें कर रहे हैं, तो आई मीन कि आप ले एक तगड़ा स्टैंड कि पता चले कि कोई चेयरमैन बैठा हुआ है। तो आई मीन नजम सेठी साहब को पता होना चाहिए कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत तगड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इस तरह बार बार स्टांस ना चेंज करें। अपने मुशीर जो हैं, उनको जो एडवाइजर्स हैं, उनको एटलीस्ट उनको समझाएं या उनसे बात करें कि आपने जो भी स्टांस लेना है हम सब आपके साथ हैं, लेकिन मशवरे के साथ चलें और बार बार चीजों को चेंज ना करें। हम कंफ्यूज हो गए। पीसीबी का एक मीडिया डिपार्टमेंट जब पीसीबी का है, सो यूजुअली जो मीडिया के हेड होते हैं वो आते हैं कैमरे पे सामने, वो बात करते हैं। कहाँ किस मुल्क का चेयरमैन इतना आता है सामने और बात करता है और इंटरव्यू नहीं करता? सवेरा नहीं करता। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि बंदा जब 60, 65, 70 साल तक पहुंच जाता है ना, तो मैं समझता हूं कि इस कुर्सी पे थोड़ा सा ऐसा बंदा चाहिए जो चल सके, जो स्ट्रॉन्ग हो, स्टैंड ले सके। जब मैं थोड़ा सा एज का जो है ना बड़ा फर्क पड़ता है। तो आई मीन समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एनर्जी लेवल्स डिफरेंट होते हैं आपका। ये है कि जी उन्होंने एक एशिया कप का नया हाइब्रिड मॉडल
बीसीसीआई को प्रपोज किया, एशियन क्रिकेट काउंसिल को प्रपोज किया, और उनका ये मानना है कि बाकी जो मेंबरान हैं उनको वो मंजूर है। और अनऑफिशियली वो ये कह रहे हैं कि जब बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह को वो कन्वे किया गया तो उन्होंने भी कहा कि इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद मूवमेंट नहीं हुई। उन्होंने बोला बहरीन में जो मीटिंग हुई थी उसमें जब प्रपोज किया तो उन्होंने उसमें ये बात नजम सेठी का कहना है, ये बात है, कागजों पे कुछ नहीं हुआ। तो उनका हाइब्रिड मॉडल जो उन्होंने एशिया कप का प्रपोज किया है, उन्होंने ब्रॉडकास्टर का भी नाम ले लिया। उन्होंने कहा जी आप मत कराओ फिर एशिया कप, अगर नहीं होता है तो फिर ठीक है, फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल खत्म। उन्होंने कहा जी ब्रॉडकास्टर करेगा नहीं, ये भी फैक्ट है। तो उन्होंने कहा कि जो 6 टीमें हैं उनमें से एक इंडिया पहुंच जाए, न्यूट्रल कंट्री आराम से बैठ जाए। न्यूट्रल कंट्री की बात शायद आपसे नहीं हुई कि दुबई या श्रीलंका नहीं, वो उन्होंने बोला मैं इस वक्त नहीं बोलना चाहता हूं। अच्छा, तो न्यूट्रल कंट्री इंडिया पहुंच गई और पाकिस्तान की टीम जो बाकी 4 मैचेस हैं अदर देन इंडिया वाले मैच, जो भी उनका फॉर्मेट होगा, अगर राउंड रॉबिन है तो हाइपोथेटिकली चारों के चारों मैच पाकिस्तान सबसे खेला नहीं, ऐसे चारों मैच नहीं, टोटल 4-5 मैच, 2 पूल होंगे, तो जो 4-5 मैचेस हैं इंडिया के अलावा सारे मैचेस वो जी हमने 5-6 मैच कराए पाकिस्तान में एक हफ्ते में, और फिर सारा का सारा जो है सर्कस पहुंच गई न्यूट्रल कंट्री, जहां पे इंडिया इज ऑलरेडी वेटिंग। इंडिया ने पाकिस्तान से खेलना है, इंडिया ने श्रीलंका से खेलना है, इंडिया ने बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, ठीक है, ये आपके सबके मैचेस हो गए। उसके बाद जी फाइनल जो है वो भी हम न्यूट्रल कंट्री में करने को तैयार हैं अगर इंडिया जाएगा तो। ये उनकी तरफ से नया एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल है। हालांकि आप जानते हैं कि बीसीसीआई अपने तौर पर, बीसीसीआई नहीं, इंडियन गवर्नमेंट का इसमें आप रोल भी समझिए, क्योंकि 2008 के बाद से इंडिया ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया था कि भाई हम बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हालांकि एक मर्तबा खेले, वो पाकिस्तान यहां पे आया भी था, और तब वो एमओयू की बात करते थे, जो एमओयू कोई साइन नहीं था। सो पाकिस्तान फेल्ट स्लाइटेड एट दैट टाइम कि जी बताओ हमें ये कहा था लेकिन नहीं हुआ। जब शायद वो शाहरियार खान थे तब जब जी तो उसमें ये था कि वो 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेलने यहां पे इंडिया आए थे 2012 दिसंबर और 13 जनवरी, वो हो गया। अब वो कह रहे हैं कि जी ऐसे कर लो। बीसीसीआई की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल कोई वो नहीं है, लेकिन दे आर मेंटेनिंग कि हमारी गवर्नमेंट मना कर रही है डिप्लोमेटिक, क्योंकि उस तरह डिप्लोमेटिक एज इन आपके उस तरह के रिश्ते नहीं है तो आप पाकिस्तान नहीं जा सकते। बट आपको यह मानना होगा कि ये जो फॉर्मूला उन्होंने दिया है वो आपको कह रहे हैं आप मत आओ, बट लॉजिस्टिकली बांग्लादेश बोर्ड ने, श्रीलंकन बोर्ड ने एंड इंडियन बोर्ड ने ये पहले तीनों ने रिजेक्ट कर दिया था, ये कह के कि लॉजिस्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि नजम सेठी साहब ने ये कहा राहुल को कि बांग्लादेश ने तो मान लिया है, वो कह रहे श्रीलंका इसलिए नहीं मान रहा, हो सकता है वो होस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल, व्हाटएवर। सो दैट इज द सिचुएशन। लेकिन जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो है कि उन्होंने कहा जी ये हाइब्रिड मॉडल एशिया कप का है और इसी हाइब्रिड मॉडल पे हम वर्ल्ड कप खेल लेंगे। मतलब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा तो भाई हम अपने मैच किसी थर्ड कंट्री में खेल लेंगे, और इसी तरह का हाइब्रिड मॉडल जब 25 का चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें कर लेंगे कि इंडिया के मैचेस कहीं और करा देंगे। आई डोंट थिंक अनकंडीशनली, तो फिर उसके बाद हम आपके साथ बैठ के तय करेंगे कि न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा, श्रीलंका होगा, यूएई होगा, बांग्लादेश होगा, क्या लंदन भी हो सकता है कि नहीं, ये सारी बातें बाद में हम उनसे करेंगे। पहले ये फैसला करें कि मेरा हाइब्रिड मॉडल मंजूर है कि नहीं। जी, तो कब तक तवक्को रखें सेठी साहब के, चूंकि सितंबर के फर्स्ट वीक में उन्हें स्केड्यूल भी आना है, तो कब तक तवक्को रखें कि कोई हतमी चीज सामने आ जाएगी? मेरा ख्याल है अब फैसला करीब ही होने वाला है, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। मैं तवक्को कर रहा हूँ कि आज मेरे साथ उनके किसी साहब की जो कि नेगोशिएट कर रहे हैं उनके साथ शायद रब्ता हो। उन्होंने मुझे कहा तो है कि आज दोपहर तक मैं आपसे रब्ता करूँगा, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ और रब्ता करें फिर उनके साथ फाइनल डिस्कशन होती है। अच्छा सेठी साहब, आपने जो कार्ड खेला है कि वर्ल्ड कप का, कि अगर भारत नहीं आ रहा, उसकी हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही, तो आपने कहा हम भी अपनी हुकूमत से पूछेंगे और अगर हमारी हुकूमत इजाज़त नहीं देगी तो हम वर्ल्ड कप बजाय भारत में खेलने के किसी और मुल्क में खेलेंगे। आप समझते हैं ये फीजिबल होगा आईसीसी के इवेंट में? क्योंकि ये तो एशिया कप है, आईसीसी के इवेंट में, और पाकिस्तान भारत से जो आमदनी होती है मैचेस से, स्टार वाले भी परेशान है, क्योंकि एशिया कप का मैच अगर पाकिस्तान भारत नहीं होता, पाकिस्तान नहीं जाता, जो वैल्यू है पाकिस्तानी टीम की वो सबको पता है। तो आप समझते हैं कि इस पे भी अगर बात होती है, क्योंकि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी है सेठी साहब, तो इस पे कोई पेशरफ्त हो सकती है?
देखिए, इस वक्त मामला खुला है। मैं खुद वर्ल्ड कप की बात नहीं करना चाहता था, इसके साथ लिंक नहीं करना चाहता था, मगर मीडिया की तरफ से बड़ा प्रेशर था कि बताइए कि अगर यहाँ ऐसे होता है तो फिर वर्ल्ड कप में कैसे होगा। अब सिचुएशन ये है जी कि जैसे बीसीसीआई को अपनी हुकूमत की परमिशन लेनी पड़ती है, हमें भी अपनी हुकूमत की परमिशन लेनी पड़ती है जब हिंदुस्तान का मामला आता है। आपको याद होगा 2016 में हमने हुकूमत की इजाजत दी थी तो फिर हमारी टीम गई थी, और उसमें भी एक शर्त थी कि हम सिक्योरिटी एंगल से जाके सारे सेंटर्स को देखें। जी। हमने फिर हमारी टीम भी गई, धर्मशाला को खत्म किया और कलकत्ते में फिर मैचेस करवाए। तो इसलिए वो अभी मामला दूर है। तो ये ऐन मुमकिन है कि गवर्नमेंट हमें कहे कि नहीं, वहाँ भी हाइब्रिड मॉडल इंसिस्ट करें, या हमारी गवर्नमेंट ये कह सकती है कि नहीं, इट्स ओके, आप जाके इंडिया में खेल लें। तो ये जो सिलसिला है ये हुकूमत पे छोड़ा है। मैंने रास्ता खोलने की कोशिश की है कि अगर हुकूमत हमें ये कहती है कि आप हिंदुस्तान में आपकी सिक्योरिटी गारंटी नहीं है और हालात ठीक नहीं है, तो फिर हमें भी शायद उस वक्त हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इंसिस्ट करना पड़े, मगर ये हुकूमत का फैसला हो। सही, ये बोर्ड का नहीं होगा। दूसरी चीज, सेठी साहब के लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस में है भारत के श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड। अफगानिस्तान तो न्यूट्रल है, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ये ख्वाहिश है, जो मेरे पास इत्तलात आई है भारतीय मीडिया से, कि श्रीलंका में हो एशिया कप, क्योंकि लास्ट ईयर डिफॉल्ट हो गया था श्रीलंका, और क्रिकेट श्रीलंका को पैसों की अशद ज़रूरत है। तो आप समझते हैं इस तरह की फिजिबिलिटी हो सकती है कि पूरे का पूरा वो एशिया कप कराना चाह रहे हैं वहाँ पर? नहीं, पूरे का पूरा तो नहीं हो सकता ना जी। हाइब्रिड मॉडल पहले करना पड़ेगा, पहले 5 मैचेस हमारे यहाँ कराने पड़ेंगे, और बाकी जो मैचेस है उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। ये तो हो ही नहीं सकता कि सारे का सारा एशिया कप कहीं और हो। अगर ऐसे वो इंसिस्ट करेंगे तो हम नहीं खेलेंगे, ये तो मैंने वाजे कर दिया उनको। अच्छा। तो मेरा ख्याल है उनके दरमियान अभी ये बात चल रही है कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इट्स अ गुड सोल्यूशन, और पॉलिटिक्स को इसने बाहर रखा है। मगर ये कि कहाँ बाकी मैचेस होंगे, 8 मैचेस या 9 मैचेस जो भी हैं, वो श्रीलंका में होंगे या यूएई में होंगे, इससे मुझे इस बात का पता है कि श्रीलंका जाहिर है यही चाहता है कि उनके यहाँ हो। जी। दुबई वाले इस वक्त मैं आपको बता दूं, चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। पीसीबी का भारत से टेस्ट सीरीज के लिए ग्रीन सिग्नल। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं नजम सेठी की जानिब से कहा गया। टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है। पाक भारत सीरीज के लिए पहला ऑप्शन इंग्लैंड और दूसरा ऑस्ट्रेलिया होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया में हाउस फुल हो सकता है तो ठीक है, ये बड़ा अच्छा होगा। मजीद जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे एजाज वसीम से। एजाज, आमादगी जाहिर कर दी है नजम सेठी ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी ने भारत के गिर्द घेरा काफी हद तक तंग कर दिया है। पहले एशिया कप और बाद में वर्ल्ड कप के बाद अब नजम सेठी ने ये ऑफर किया है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की न्यूट्रल टेस्ट सीरीज हो सकती है। अगर भारत ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने के लिए तैयार है तो पाकिस्तान इसके लिए अगला कदम लेने को तैयार है। लेकिन उन्होंने इंग्लैंड का भी ऑप्शन दिया है कि इंग्लैंड भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि भारत के अंदर मोदी सरकार है जो कि पाकिस्तान के साथ खेल के रवाबित बरकरार नहीं रखना चाहता, लेकिन नजम सेठी के बार बार बयानात और जो ऑफर कर रहे हैं उससे बीसीसीआई काफी प्रेशर में आ चुका है। उनको मजबूरन अब पाकिस्तान के साथ अपनी क्रिकेट टाइज को बहाल करना पड़ रहा है। जी, तो एजाज ये भी बताएगा कि भारत तो नहीं खेलना चाहता, ना वो एशिया कप में पाकिस्तान आना चाहता है, शायद वो ये भी चाहते हो कि इंडिया पाकिस्तानी टीम ना जाए, वर्ल्ड कप का भी पाकिस्तान बाइकआउट करे, तो फिर नजम सेठी क्यों इसका इजहार कर रहे हैं, इस ख्वाहिश का कि वो खेलना चाहते हैं भारत के साथ? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त इसलिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुका है। बांग्लादेश और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल को सपोर्ट कर दिया है, जो कि एशिया कप पाकिस्तान पहला हफ्ता अपने मुल्क में करवाना चाहता है और उसके बाद टूर्नामेंट को बाहर लेके जाना चाहता है। क्योंकि नवंबर और अक्टूबर में भारत में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वहां पर पाकिस्तान के पहले जो ग्रुप के मैचेस हैं वो 9 मैचेस हैं, तो इंडिया के लिए ये अफोर्ड नहीं कर सकता इंडिया कि वो पाकिस्तान अगर उनके यहाँ नहीं जाएगा तो वर्ल्ड कप की मार्केटिंग, वर्ल्ड कप से जो रेवेन्यू आएगा वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके ऊपर बार बार प्रेशर डाल रहा है कि अगर आप हमारा एशिया कप खराब करेंगे तो फिर हम वर्ल्ड कप भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, जो कि इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान जैसी आईसीसी की वनडे रैंकिंग के दूसरे नंबर की टीम अगर उनके यहाँ ना गई तो वर्ल्ड कप मार्केटिंग के तौर पे बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। तो एजाज ये भी बताएगा कि आईसीसी की एफपीसी में क्या कोई ऐसी गुंजाइश है, कोई ऐसी विंडो है कि इस टेस्ट सीरीज का इनेकाद कहीं हो सकता है अगर भारत आमादगी जाहिर कर दे तो? देखें, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो आईसीसी की हर 4 साल की एफटीपी की जो साइकिल बनती है उसमें दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट सीरीज नहीं रखी जाती है, लेकिन क्योंकि हर साल ये हर 3 साल बाद
नई FTP बनती है तो अगले FTP के अंदर ये सीरीज ऐड हो सकती है, क्योंकि जिन टीमों ने FTP के टेस्ट मैचेस खेलने होते हैं उनके लिए फिर चांस होता है कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंच सकते हैं। तो इंडिया बाकी पूरी दुनिया से खेलता है, अफगानिस्तान के साथ भी इस साल इंडिया एक टेस्ट मैच खेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो सिर्फ अपनी हुकूमत की वजह से नहीं खेलते हैं। BCCI चाहता है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट रवाबित बेहतर हो, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स की मनी होती है वो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की वजह से ही सबसे ज्यादा BCCI को रेवेन्यू जाता है, तो उनको अपना रेवेन्यू टूटने का खदशा है। तो एजाज ये भी बताएगा कि ICC की इसमें फिर क्या उनका क्या इस्तेहकाक हो सकता है? उनके पास ये राइट्स हैं कि वो इंडिया की मर्जी के बगैर इस सीरीज को फिक्स कर दें पाकिस्तान की दरखास्त पर? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है कि पाकिस्तान अब जो प्रेशर बनाता जा रहा है, ICC के लिए भी ये मजबूरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि आजकल क्रिकेट मैचेस के अंदर टिकटों की मद में आने वाले पैसे इतने ज्यादा नहीं होते हैं जितना ब्रॉडकास्टर्स की अमाउंट होती है, जो कि